सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी के कंप्लीट रिव्यू पे होने वाला है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बीटेक प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं कंप्लीट रिव्यू इसमें कवर करूंगा, लाइक इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस का क्या सिनेरियो रहता है, एंड एट द एंड हम ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर कितनी प्लेसमेंट गई है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहा है, लाइक हाईएस्ट पैकेज कैसा था, एवरेज पैकेज कैसा था। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये वेल्लोर वीआईटी जो है वो वेल्लोर तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है। ये जो शहर है वो बैंगलोर एंड चेन्नई के मिड में है। बैंगलोर के बारे में तो आपको पहले से ही नॉलेज है। बैंगलोर जो है वो आईटी हब, एक तरीके से बिजनेस हब के नेम से जाना जाने वाला ये शहर है ना। तो यहाँ पे आपको एडिशनल भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लाइक इंटर्नशिप एंड कॉर्पोरेट का कनेक्ट, बहुत सारे एडिशनल एडवांटेज आपको मिलेंगे अगर आप इस शहर में जाके पर्टिकुलर पढ़ाई करते हो। तो अगर हम वीआईटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1984 का एस्टेब्लिश ये कॉलेज, दैट मीन्स एजुकेशन में इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर हम अप्रूवल के बारे में जानें तो ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। बीटेक के बारे में तो आपको पहले से पता होता है कि ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन के बारे में जाने कि बीटेक में क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी है, एंड मोस्टली जो इनका स्पेशलाइजेशन का पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट 2। तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप वीआईटी में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। मिनिमम जो परसेंटेज आपका होना चाहिए 12th में वो 60% होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। दैट मीन्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर योर एलिजिबिलिटी। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाने तो सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है, स्टेज 1, आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देना होता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो ये जो एग्जाम होता है वो भी एक अपना अलग लेवल रखता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने आईआईटी की प्रिपरेशन तो की ही होगी, है ना। तो अगर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा, है ना। तो आप वीआईटी ट्रिपल ई का भी एडमिशन जो फॉर्म आएगा उससे फिल करिएगा। बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। वीआईटी ट्रिपल ई में जो आपको रैंकिंग मिलेगी उस रैंकिंग के बेसिस पे स्टेज 2 में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एंड एट द एंड अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, कैटेगरी 1 में जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उनका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, कैटेगरी 2 में डिफरेंट होता है, कैटेगरी 3 में डिफरेंट होता है, कैटेगरी 4 में डिफरेंट, एंड लास्ट कैटेगरी 5 में भी डिफरेंट ही होता है। कैटेगरी 1 में जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो 1,76,000 है, एंड मैक्सिमम जो कैटेगरी 5 में आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है वो 5 लाख तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, आपकी जो काउंसलिंग है वो कैटेगरी 1 में हुई है, 2 में हुई है या 5 में हुई है। अगर हम कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो नॉर्मली एक बीटेक कॉलेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सारे फुलफिल करता है ये इंस्टीट्यूट। लाइक मॉडर्न क्लासेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा इनका इंफ्रा है, तो आपको कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा हॉस्टल की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हॉस्टल में सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। एंड लास्ट, ओवरऑल अगर आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो आप ये सोच के ले रहे हो कि यहाँ का प्लेसमेंट कितना जाएगा, है ना। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है। अगर हम लास्ट ईयर को एज एग्जांपल रखें तो लास्ट ईयर जो इनका एवरेज पैकेज गया था वो 9 लाख तक गया था, एंड जो हाईएस्ट पैकेज था वो 1 CR गया था 2 स्टूडेंट्स का। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 लाख से 1 CR तक का पैकेज ले रहे हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो अपने कॉलेज टाइम पे, आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है उस पर कितना ज़्यादा इनहेंस होकर वर्क करते हो। अगर हम इस कॉलेज के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जाने तो आपको ये वेल कॉर्पोरेट कनेक्ट देता है। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री से ये कनेक्टेड है ये कॉलेज, तो आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। लाइव प्रोजेक्ट दैट सपोज करिए मेरी एक कंपनी है और मेरे क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है वेबसाइट बनाने का, तो वहाँ पे जो वीआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं एज अ लर्निंग के लिए। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में आपको रहना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवनेस ही है, बट कुछ स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि हम स्कूल से निकल के फिर से दोबारा स्कूल में नहीं आना चाहते हैं। बट अगर आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बेस्ट पॉइंट होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी मैंने ट्राई किया आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का, लाइक फीस स्ट्रक्चर से लेके सारा चीज़ अपने एंड से हमने अपना 100% दिया कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। जब आप एग्जाम देते हो, जब आप काउंसलिंग जाते हो तो उसका भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अगर मार्क्स कम होता है तो अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो, अपनी जो काउंसलिंग होती है
सेकेंड राउंड में, तो आपका एडमिशन हो जाता है इजली। अगर मतलब बहुत बुरे मार्क्स होंगे तो नहीं होगा, फिर भी अगर आप 1 2 3 मार्क्स से रह जा रहे हो तो भी अगर आपने प्रॉपर अच्छी काउंसलिंग करवाई, अपनी अच्छी काउंसलिंग की, वहाँ पे अवेलेबल रहे, तो सारा प्रोसेस आपका हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज चाहिए, है ना, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्वायरी फॉर्म भी अटैच है, तो आप मेरी सलाह मानिएगा तो इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। मैं कनेक्ट कर लूंगा आपको, फॉर श्योर मैं कनेक्ट करूंगा आपको, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जरूरी नहीं कि आप कॉल करो तो मैं तुरंत कॉल पिक कर पाऊं, इस वजह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, या तो इंक्वायरी फॉर्म तो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मैं और भी यूनिवर्सिटी को कवर करने वाला हूँ, सबका रिव्यू देने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऑल इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं।